आप जब उनसे अलग हुए तो हनुमान बेनीवाल को मतलब आपने कॉल किया या उन्होंने आपको कॉल किया, भई क्या वजह है मनोज जी, आप ऐसे क्या हुआ? आपके बीच चर्चा हुई, चुनाव हारे आप? सर जातिवाद इतना टॉप पर है। ये जातिवाद के चक्कर में चुनाव में मैंने कम वोट भी मिलिया, मगर फिर भी साहब 4,000 वोट मिलिया मैंने, बहुत बड़ी बात है। नौखाओं चुनाव लड़ियो प्रधान जी सही राम जी 4100 वोट में चिप गया। विवेक जी ने मिलिया वोट, और थारे नौखाओं पे इंदू देवी लड़िया। 12 जातीय समीकरणों बटे वोट भी आ। विष्णु अर्थ साहब पूर्व में 3,000 वोट ही है, तो भी मैं चुनाव लड़ियो और साहब 3800 वोट ले गई हूँ, तो सर कम मिले, क्योंकि राजपूत वर्सेस जाट और बिश्नोई वो जातिवाद सब खा गयो। मतलब जाति पर ही बात करा तो बिहारी जी ने कह दो पूर्व वार लड़ लो, बाईसा ने कह दो 9,000 लड़ लो, और सब जना आपने सेफ सीट ढूंढे जट जातिवादी वोट हुए साहब। जन जाट बाहुल्य क्षेत्र है। जाट बोली क्षेत्र है। अच्छा, तो मतलब आप फिर टॉप थे आरएलपी में, हाँ साहब 8 में टॉप हो। लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल ने आपको तवज्जो नहीं दिया, आपको कॉल नहीं किया। नहीं, और ये पार्टी देखो को दरी उठाने वाला आदमी चाहिए साहब, वही तो ही चाहिए। और पार्टी ने कोई थार ने पैसा है, थार घर में ताकत है, थार घर में पूरा सामान है, भाई पॉलिटिक्स है। अदरवाइज साहब किताबा ले फिरो, दरिया ले फिरो, बस पार्टी के नो ही है। और पार्टी भी ने कोई तवज्जो कौन दे। मैं 5 साल बहुत नजदीक देखा, पुराना पुराना जो 50-50 साल वर्कर है बे बाबड़ा लोग नेता मांडा खड़े मान। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बीकानेर के पूर्व में उस दौर से वापस आपको रूबरू करवा रहे हैं जिस व्यक्ति ने आरएलपी से चुनाव लड़ा, आरएलपी के प्रत्याशी रहे और इन्होंने करीबन 3800 वोट हासिल किए। कहा यह भी जा रहा था कि उस वक्त विवेक माचा का एक चर्चित चेहरा, जिनको इनसे कम वोट मिले। फिलहाल हनुमान बेनीवाल यहाँ मौजूद थे 2 दिन पहले, तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मनोज बिश्नोई जी हैं मेरे साथ में। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार सुदेश जी। आपके जो पुराने नेता, यूं कह सकते हैं सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, अभी बीकानेर में थे, क्या लगता है आपको? देखो साहब संघर्षशील है, मगर मैं अभी उनकी पार्टी से आउट हो चुका हूँ। संघर्षशील भी है और दम भी है बंदे में, और जड़ें जमाने की वो है, तलाश में है इधर। नहीं, फिर आप जब उनसे अलग हुए तो हनुमान बेनीवाल को मतलब आपने कॉल किया या उन्होंने आपको कॉल किया, भाई क्या वजह है मनोज जी, आप ऐसे क्या हुआ? आपके बीच चर्चा हुई, चुनाव हारे आप? सर जातिवाद इतना टॉप पर है। ये जातिवाद के चक्कर में चुनाव में मैंने कम वोट भी मिलिया, मगर फिर भी साहब 4,000 वोट मिलिया मैंने, बहुत बड़ी बात है। नौखाओं चुनाव लड़ियो प्रधान जी सही राम जी 4100 वोट में चिप गया। विवेक जी ने मिलिया वोट, और थारे नौखाओं पे इंदू देवी लड़िया। 12 जातीय समीकरणों बटे वोट भी आ। विष्णु अर्थ साहब पूर्व में 3,000 वोट ही है, तो भी मैं चुनाव लड़ियो और साहब 3800 वोट ले गई हूँ, तो साहब मारे साहब ज्यादा ले गई हूँ। और इस जातिवाद के चक्कर में मेरे को वोट कम मिले, क्योंकि राजपूत वर्सेस जाट और बिश्नोई वो जातिवाद सब खा गयो। मतलब जाति पर ही बात करा तो बिहारी जी ने कह दो पूर्व वार लड़ लो, बाईसा ने कह दो 9,000 लड़ लो, और सब जना आपने सेफ सीट ढूंढे जट जातिवादी वोट हुए साहब। जन नेता कोई नहीं है साहब, नेता बहुत है, जन नेता बहुत कम है सर। बेनीवाल को कितने वोट मिले? सब हमारे साहब वो 2400 आसपास। लूणकंसर से। नून कंसर जाट बाहुल्य क्षेत्र है। जाट बोली क्षेत्र है। अच्छा, तो मतलब आप फिर टॉप थे आरएलपी में, हाँ साहब 8 में टॉप हो। लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल ने आपको तवज्जो नहीं दिया, आपको कॉल नहीं नहीं किया। तवज्जो साहब मैं दोबारा गई ही कौन ही नहीं। और फिर वो मैं तो साहब मारो तो नयो ब्याह मांडोड़ो हो, नयो ब्याह मांडोड़ो, और माने चाहिए भाई चुनाव लड़ने की हिम्मत चाहिए। हिम्मत आरएलपी वापा करी, और मारे साहब वो बढ़िया रही हो। मेरा जो वार्ड है साहब, मारे वार्ड रे मायने मैंने 934 वोट मिलिया है। सीधी भाई साहब मारू लारे रही, और यशपाल ने 183 मिलिया। और सबने बढ़िया बात है कि राजपूतान का डेरा सबने ज्यादा हमारे सादुलगंज में है, तो सिद्धि भाई सारी मीटिंग कराई कोनी। और यशपाल जी रो कार्यालय मतलब हमारे वार्ड मुख्य कार्यालय हमारे वार्ड में हो, तो मेरा वार्ड का कोई 1-2 व्यक्ति वहां गया होगा, मेरे अलावा हमारे वार्ड रो कोई साहब हमारे कार्यालय में गयो भी कोनी। अब भी हमारी जीत है सब, मोटी बात हो। लेकिन आरएलपी के अंदर आप टॉप करते हो, जिम्मेवारी विजयपाल बेनीवाल को मिलती है, फेम में हमेशा विवेक माचा रहते हैं, मनोज बिश्नोई का कहीं नाम नहीं है, जिसने पूर्व में जातीय फैक्टर नहीं होने की वजह से भी 3800 वोट हासिल किए। तो इसके पीछे मतलब आप मानते हो कि कहीं ना कहीं हर पार्टी के अंदर संघर्षशील व्यक्ति को नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं साहब वो बटू तो साहब मैं आउट हो चुकी हूँ, मगर वो जातिवादी खेल है साहब सारो सारो। और आज भाई आरएलपी है तो ग्रामीण में पकड़ है साहब, शहर में पकड़ करने में बहुत टाइम लाग सी। और मैं तो साहब आज तक
आज 31 साल हो गया चुनाव शुरू हुए ने पार्षद ने, मात्र विष्णु यार 10 वोट है मारे खिलाफ जा, आज तक कोई पार्षद बनियो को नहीं, मही पार्षद रही है सर, बात चीज है। तो जातिवादी समीकरण तो मैं तुम्हारे वार्ड में बहुत बार तोड़ दियो सर, और अब क्यों यार 3800-4000 वोट लिए तो सब बटे भी टूटी हुई है। वोट एक ले जानी कोई किडनी मांग ली, किडनी देवनी सॉरी है, वोट ले बहुत दूर है सर। अच्छा, आप मतलब मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर प्रहलाद सिंह मार्शल नाम का एक व्यक्ति है ना, वो मतलब कांग्रेस के लोगों को देखना करना पूरा दिन किताबों में लगे रहते हैं, वो पुस्तिका में लगे रहते हैं, उस आदमी को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज करती है। आज भी उनका जो घर है वो ऐसी स्थिति में है कि आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई सच्चा सिपाही तो यही है, बाकी बड़े बड़े मंत्री बने। आप इस पे कुछ करना चाहोगे, कहना चाहोगे आप इस पे? समझे कौन साहब, मैं थाने बता दियो नहीं, पार्टी में भाई गुलामी है, और ये पार्टी देखो को दरी उठाने वाला आदमी चाहिए साहब, वही तो ही चाहिए। और पार्टी ने कोई थार के पैसा है, थार घर में ताकत है, थार घर में पूरा सामान है, भाई पॉलिटिक्स है। अदरवाइज साहब किताबा ले फिरो, दरिया ले फिरो, बस पार्टी के नो ही है, और पार्टी भी ने कोई तवज्जो कौन मैं 5 साल बहुत नजदीक देखा, पुराना पुराना जो 50-50 साल वर्कर है बे बाबड़ा लोग नेता बांडा खड़े, मान बांडे में कौन बढ़ते नहीं है नेता, इतना आरामजादा नेता है, बात चीज है। जना मोटा मोटी साहब दरी उठाओ और सेवा करो साहब, वही तो यही अलावा पार्टियां ने की नहीं है। और जिके टाइम मौको आवे भाई हर कोई इच्छा है कि कोई पार्षद बने, कोई जिला परिषद सदस्य बने, कोई डायरेक्टर बने, कोई प्रधान बने, मगर मौको आवे भी टाइम रुपया लेर मोटा, और आप रे सिस्टम से आप भी ने नियुक्त कर दे बने बना दे साहब। और ऐसी का बाबड़ा जमीन जुरोड़ा नेता है, आनको दरिया उठाओ, कोई किताबा लेड़ा फिर बोग वही तो ही है साहब। सुरेंद्र सिंह शेखावत सब हमारी आपने कहने लाग रही हूँ कि पार्टी तवज्जो देती तो सुरेंद्र बाबड़ा कितना टाइम फिर दिया है भाई, आज घूमने में कमी कौन ही नहीं, मगर कौन दी नहीं। और दूसरी बात, आदमी अगर स्टेबल हुए नहीं नेतागिरी में तो हमारे साथ 40-45 पे आसपास हो जावे, इर बाद में सब ढड़ुओं खून हो जावे, जन कोई आनी जानी भी कौन। और सब सिर्फ दरी उठाने वालों काम है। और मैं भी वो पार्षद बनिया तो डोको देरी बनिया, निर्दलीय बनिया साहब ने मानी टिकट कर दी पार्षद कौन दी नहीं। तो मोटा मोटी साहब पार्टी यूज लेर छोटे साहब, जिके टाइम मौको आवे बी टाइम नेता उठाएगा कौन मारो कांटो काटी, बस भी नहीं तवज्जो दे और भी नहीं कोई पद दी। नेता ने इतो डर लागे, इतो बुखार चढ़े कि ओ आदमी चुनाव हरा दे लो, भी तो नेता मेरे कहनो मानी, और नहीं ओ अगर बिंधा वो की नुकसान को जड़ालो आदमी को नहीं बिन बहुत चाहिए कटे फिर ला बिन की आनी जानी नहीं। अच्छा, एक बात करना चाहेंगे, बिहारी जी बिश्नोई का आपने चर्चा की है, आपने बिहारी जी बिश्नोई को आपने ये कहा कि अगर ये चुनाव यहाँ से लड़े तो लड़के दिखाए और इतने वोट ला के दिखाए। बिहारी जी बिश्नोई, तो बिश्नोई फैक्टर आपका काम नहीं कर रहा है, आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस बार ताल ठोक रहे हैं, आप जो जैसा कि कह रहे हैं, या कोई मानस है? भविष्य के गर्भ में आगे क्या रहता है, हाँ। मगर मैं सही कह रही हूँ, जातिवादी समीकरण है, जातिवाद जन तो नोखा लड़े नहीं, चाहे सुशीला डूडी और रामेश्वर जी लड़ता, एक रामेश्वर जी मारे हिसाब साहब 36 को हमने सागे रहे था हमारे हिसाब, क्योंकि महेंद्र गहलोत और है, अन्य साहब विष्णा राम जी है, अन्य साहब तैयार करने में कट न कट है भाई डूडी साहब रो हाथ हो। बाकी डूडी साहब भी जातिवादी क्षेत्र में लड़ता, यहाँ को नहीं कि पूरे वार लड़ो, यहाँ पुष्करना जेठानंद जिनको अटवाजो पूरे आजो भाई, पुष्करना वोट है 40-50 हज़ार 60 हज़ार जन में बटू लड़े, तो कल्ला जी बटू लड़े। तो मोटी चीज एक है कि जातिवाद जातीय समीकरण है, बटू हिसाब चुनाव लड़ा है सारा सेफ सीट साहब। अच्छा, डूडी साहब के जाने के बाद में आपको लग रहा है कि विष्णा राम सियाग है, उनका कहीं ना कहीं विरोध अब खुलेआम पे होने वाला है, अतुल डूडी अब निकल के सामने आएंगे, अतुल डूडी हुंकार भरेंगे, आप इस पे क्या कहना चाह रहे हो? देखो साहब समझा कौन ही नहीं, देखो राजनीतिक स्वार्थ हो तो खुलर सामने भी आई, बाकी साहब मैं तो पॉलिटिक्स में देख रही हूँ एक दूसरे ने मारने में लोग लागू उड़ाई, रामनिवास ने लोग मारने में लागू उड़ाए, कुकड़ा रामनिवास कुकड़ा भाई समझा कौन, आज संघर्ष कर रहा है, हालांकि वो डॉक्टर का उनका मैटर है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर मोटी बात है कि सब एक दूसरे काटने में लागू है साहब, कोई भी हो, अब चाहे अतुल डुड्डी हो चाहे विष्णा राम जी हो, कट न कटे राजनीतिक स्वार्थ हो साहब, बट हित टकराए नहीं, बट टकराव जरूरी है साहब। रामनिवास कुकड़ा का संघर्ष कैसा, आप मानते हो कि कांग्रेस के लोग नहीं आ रहे थे वहां, क्या मानते हो आप? सब समझे कौन साहब, आदमी को चढ़ तो वे भी नर को उतारना चाहे, मोटी चीज एक है, लोग देखे वो चढ़ दियो इन उतारो, वही है सब जलन है और तो कहीं है। अच्छा, आपके काम, आपने कच्ची बस्तियों को उजड़ने से बचाया है, आपने काफ़ी ऐसी यात्राएं की है, आपने कलेक्टेड में जो ब्लैकआउट था वो भी आपने किया है, तो आप क्या मानते हैं कि आपकी इस काम को जनता देखती है? सब देखे, मैं को नहीं मानता, इतनी बार तो पार्षद बना दिया, दूसरी बात साहब प्रशासन मारे मोहल्ले में आओ साहब बुखार चढ़े मेरी कॉलोनी में आओ जना, दूसरी बात आज 8 साल पहले हर प्रशासन
मेरी बात सुनो, चौराहे पर जा रहे थे, पूछ लिया एक ईंट लगाऊं थी यूआईटी आ जाऊं थी, भाई यूआईटी है भाई, बीडी है भाई, मैं असर। और एक भी मतलब आज 8 साल हो गया, 8 साल महीने कभी यूआईटी बीडीआर कौन झांकी नहीं। अभी एक शराब को ठेको बंद कर दियो, हालांकि वो शराब का ठेका मैटर अलग है, मगर उस प्लॉट को यूआईटी ने पट्टा दे दिया। तो साहब मैं लड़िया, प्रशासन में भी लड़िया, फिर कोर्ट में भी लड़िया, वो वापस ठेको भी खुलवाई हुआ है। तो संघर्ष करा साहब है, और चाहे मरनो पड़े माने भले ही। और आ चमचागिरी वाली राजनीतिक मार तो समझ में आओ कौन सा, मारू आज हुआ है ना काल हुआ है, इन आओ तो साहब घर पकड़ना ज्यादा बढ़िया है। जी वहां तो साहब ठकराई हूँ, जी वहां यहाँ कौन ही नहीं। अच्छा, भंवर सिंह भाटी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं पूर्व में और आप निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं या आगे का जो भी होता है, क्या लगता है आपको भंवर सिंह भाटी की यहाँ पे क्या सिचुएशन रहने वाली है? साहब वो तो समय बताए, हमारी बात सुनो। सामने सामने यशपाल गहलोत मतलब है, वो तो जा चुके हैं, भंवर सिंह भाटी आ चुके हैं और सिद्धि बाईसा की जगह हो रहे, फिर आप भी हैं, क्या देखते हैं आप? देखो साहब अभी वो ई प्रबार मैं बोलनो कोई जल्दबाजी समझूं, काहे टाइम इतना इतनी उम्र लेवा ही कोनी नहीं, असने 3 साल पड़िया है। बाकी साहब बी टाइम बताई, समीकरण बताई कौन किन्ने बैठी कहीं बैठी, और उसी टाइम ही पता लागी साहब। अच्छा, आपकी मनसा क्लियर है कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं साहब अजू ताई पूरी क्लियर कोनी, 3 साल अभी वेट है, फिर बाद में कोई अगर जनता गई तो लड़ा साहब, और जनता नहीं गई तो पहलो चुनाव साहब चेहरो जान पहचान। मन तो साहब इतनी खुशी है कि मैंने 3800 वोट मिलिया है साहब, और अठ विष्णु यार वोट ही 2,500 है, जिसका हम ज्यादातर गाँव रहा है भाई, आरएलपी ग्रामीण क्षेत्र है, हम सब में मैं टॉप पर रही हूँ। तो यहाँ देख लो कट न कटे, हमारा पर्सनल वोट भी है जिसका मन मिलिया है साहब। मेरे वार्ड ने मेरे को 934 वोट दिए, तो साहब बढ़ा ही दिया। एमएलए चुनाव में कौन आप वोट खराब करे साहब, और पढ़ियो लिखियो एरियो पूरो रो पूरो, तो ही साहब मन वोट मिलिया है। आप क्या मानते हैं बाकी जो पूर्व में जो चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सब दरी उठाने वाले हैं? ज्यादातर साहब पूरा ही मानो साहब, और जिसका टिकट मांग रही है भाई दरिया ही उठा रही है साहब। मैं कहूँ साहब मतलब कोई थोड़ा मीडिया पर है कि बोल लीजिए कौन ही नहीं, ए साहब पूरो रो पूरो समझा कौन साहब, टैंकर भरोड़ो आगन तेल रो, वो आगन इतो ही समान है साहब। और ये सिर्फ लोगों खातर भाग रहे हैं, को नहीं इंडिविजुअल खड़ा हो थारी वो एक बात था पड़ जाए। इंडिविजुअल अगर ये कोई खड़े हो जाए 500 वोट ले लो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मतलब आंख ने सिर्फ लोगों रे पीछे भाग रहा है। कांग्रेस वाला हाथ रे पीछे और बीजेपी वाला फूल रे पीछे, और वो लोगों नहीं है तो साहब जीते को नहीं पंच साहब, जीत लड़ ठा कर लो साहब। सर खाली धोड़ा कुर्ता पजामा पहनो नहीं तो ढूंढना पड़े, तो पीखा तो लोगों को जुड़ना पड़े साहब, जमीन पर लड़ाई लड़नी पड़े, लोगों को साथ देना पड़े। घर में मरने करने में साहब ब्याह हुए साहब मत जाओ ना, मगर घर में कोई मरण करना है, कोई बावड़े समस्या आ गई भी टाइम तब बाजार खड़ा हुआ जना लोग जुड़े साहब। बिहारी जी के सामने फिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते निर्दलीय? वहां विष्णोई फैक्टर भी है, तो मतलब आप एक आदमी दो जगह से चुनाव लड़ सकता है वैसे? देखो साहब हमारी बात सुनो, मैं जातिवादी के खिलाफ हूँ, जातीय समीकरण के बिल्कुल खिलाफ हूँ साहब, और मैं मारी गाड़ी में थाने के तो विष्णु ही नहीं लाते साहब। दूसरी बात है 36 कौम है साहब, 36 को हमारा सागे रेवा साहब, और आज रिश्तेदार है हमारा भी, नौका तहसील में से कोई गांव को नहीं, हमारे रिश्तेदार को नहीं, मगर साहब मैं जातीय समीकरण में कहीं भी चुनाव नहीं लड़ना पसंद करता, और ना ही मैं चुनाव लड़ना चाहूँ साहब। क्योंकि अगर चुनाव ही लड़ना तो साहब 36 कौम में लड़ो तो माने भी तो उठा पड़े नहीं, मारी कितनी झाड़ है। नहीं तो पहली साहब अगर 40,000 45,000 विष्णु यार वोट है तो सेफ साइड तो 30,000 थे, पहली प्लस हो गया इस काम साहब। नहीं, अगर मौका मिले आपको, जनता कहे, यहाँ की जनता भी कह दे, वहां की जनता कह दे, तो फिर आप क्या मतलब बिहारी जी के सामने चुनाव लड़ लोगे क्या? नहीं समझा कौन साहब, पहली बात तो मैं नौका जावणू कौन जाऊँ नहीं, और कोई परिस्थिति में ना तो जावणे में कोई घनी मोटी बात भी कौन लड़ लोगे मतलब बिहारी जी के सामने? साहब समझा कौन नहीं, बाप बेटो लड़ रही है, धनी लू ही लड़ रही है, बिहारी जी तुम्हारे लागे ही कहीं साहब है भाई, बाप बेटो लड़ रही है हर परिवार में, बट हूँ दाता रामगढ़ हूँ थारे वो धनी लू ही सामने लड़िया है बे थारे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ओ थारे सीकर की बात कर रहे हैं। हाँ सिक्कर की बात कर रहा हूँ, वहाँ वो हस्बैंड विशेष दोनों आमने सामने लड़िया साहब। तो बिहारी जी तो साहब कहीं लागे, हमारे लड़ने में कहीं दिक्कत है, मगर मैं साहब जातीय समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं साहब चुनाव अगर गुरु महाराज चाहे हो, डोकरी चाहे हो, बालाजी चाहे हो, तो साहब अठो ही कोई विचार करा, और नहीं तो साहब बैठे ही हमारे बातचीत है। भाजपा के राज में काम हो रहा है, आप संतुष्ट हैं? अफसर सही आई है सर, नेता सुन साहब, एक एमएलए का डॉक्टर फोन नहीं उठाता साहब, यूं बड़े मतलब ये हालत है कि एमएलए का भी प्रोटोकॉल नहीं है, मंत्री का भी प्रोटोकॉल नहीं है साहब। किसका नहीं उठाता, थोड़ा बता दीजिए। मैं कह रही हूँ साहब, थारे अब नाम जेठानंद जी की आप वीडियो वायरल हुए साहब है, डॉक्टर फोन कौन उठा रही है। दूसरी बात है कैबिनेट मंत्री सुमित जी खुद कह रही है क्राइम बढ़ रही है, क्राइम रुक रही नहीं है, नशो ज्यादा बिक रही है, और अभी तो अफसर सही आ है साहब, और अफसर मोटा मोटा रिपिया ले रहा है, मोटो मोटो कांटो काट रहा है। नेता तो साहब चैम्बर में कौन बढ़ने नहीं बे, हालात है भाई, नेतो अगर चलो जाओ पर्ची भेज दे नहीं, बीकानेर कलेक्टर है
बात तो नेता भी कलेक्टर द्वारे 4-4 घंटा खड़िया रहे वजन बात तो टाइम दे कलेक्टर मैडम तो कुल मिला राज में दम कम है साहब हमारे हिसाब तो भाई जहां तक मेरे को लग रहा है इससे राज में एकदम दम कम है साहब। राज में दम कम है। मुलाकात काफी समय बाद में हुई है, लेकिन ये तय है कि इन 2 साल के गैप में लगभग मनोज विश्नोई वही है जो उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता था जिन लोगों की आस और उम्मीद कुछ नहीं होती। बीकानेर पूर्व में ये चर्चा का विषय और चर्चा का बाजार हमेशा गर्म रहता है कि यहाँ पे तो बस सिद्धि बाईसा है जो चुनाव लड़ेगी और वो डंके की चोट पे जीतेगी। लोगों से ये पूछते हैं ऑफ कैमरा कि क्या काम वाम होते हैं नहीं होते, तो ये कहा जाता है कि नहीं जी काम तो नहीं होते, हमने कभी उन्हें क्षेत्र में देखा ही नहीं, ना कभी विधानसभा में देखा। लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये न जाने कौन सी सूरत है। लेकिन इस सूरत को बदलाव करने के लिए, चेंज करने के लिए विवेक मात्रा से ऊपर, विजयपाल बेनीवाल से ऊपर अगर कोई कैडर आरएलपी से लेके आता है, वो भी विश्नोई जाति से, तो फिर ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक मनोज विश्नोई है जो संघर्षशील नेता है। आभार, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।